नमस्कार। आज का हमारा शीर्षक है। शीर्षक में तो हमने लिखा है टाइटल में सत्य से सावधान, बिवेयर ऑफ द ट्रूथ। असली में इसका पूरा टाइटल होगा ट्रूथ से आप। ट्रूथ कई बार कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है तो लोग तो डरेंगे उससे। तो कई ऐसे लोग डरते हैं सत्य से। वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सत्य से डरना, डिनायल में चले जाते हैं क्योंकि उनको सत्य को झेल नहीं सकते। सत्य से डरना। दूसरा होता है कि हम सच्चाई को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। और कई बार ऐसे होता है कि किसी को लगता है कि उसको सच्चाई मिल गया है और वो फिर वो रुक जाता है रास्ते में। ये जो रास्ता होता है सच्चाई का, पर्टिकुलरली साइंस में, मैं साइंटिस्ट हूँ तो उसके नज़रिए से बात करूंगा। साइंस में काफ़ी अनसर्टेनिटीज रहते हैं और पर्टिकुलरली मेडिकल साइंस में। तो हमको रुकना नहीं है। आज जो चीज़ हमको सत्य लग रहा है, हो सकता है और उसके सबूत आए, एविडेंस आए और पता चलेगा कि हम आज जिसको सत्य सोचते थे वो। तो इसीलिए कभी रुकना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको रुकना नहीं चाहिए कि अभी मेरे को सत्य मिल गया, ट्रुथ मिल गया है। ट्रुथ साइंस में फाइनल नहीं होता है, एक जर्नी होता है, डेस्टिनेशन नहीं होता है। लंबा रास्ता है, माइल्स टू गो। कई चीजें अभी हमारे लिए मिस्ट्री हैं, पर्टिकुलरली मेडिकल साइंस, ह्यूमन बॉडी, नेचर। तो साइंस में और कई ऐसे, और फिलॉसफी में भी। एक मैं इसके ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ। हालांकि मैं अपने सब्जेक्ट के बाहर, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बड़ी बात करने के लिए, पर बड़ी बात के बारे में भी एक मेरे किस्सा सुना था। एक बहुत बड़े गुरुजी थे, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल गुरु थे। कई बातें अच्छे कहते थे, शायद नाम ले भी ले क्या है, ओशो। आज बात अच्छी है उनकी इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, ओशो। उनका मैं एक किताब एक पढ़ रहा था। उनका क्रिटिकल थिंकिंग काफी रहता है। वो एक दिन सुबह जा रहे थे, उनके साथ उनका एक साथी था, उनका डिसाइपल था, उनका भक्त था। दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी वो दूसरी तरफ से आ रहा था। उसने ओशो से पूछा कि भगवान है, मेरे को पूरा विश्वास है कि भगवान है, आपका क्या राय है?" तो ओशो बोलता है, शायद नहीं है भगवान, हमको इतना नहीं विश्वास है, भगवान नहीं है।" वो अब बेचैन हो गया, वो जिसको कि पूरा भरोसा था कि ओशो बोलेंगे भगवान है, बेचैन होके चला गया वो। आगे थोड़े दूर जाके एक दूसरा आदमी आ रहा था। उसने ओशो को बोला कि भगवान बोल के कोई चीज नहीं है, ये मिथ्या है, भगवान नहीं है, ये ऐसे ही माया है, आपका क्या राय है? ओशो ने उसको बोला कि आप गलत हो, भगवान है। वो भी बेचैन हो गया। उसके बाद ये जो साथ में था, ये और ज्यादा बेचैन हो गया। बोला, रहे हमारे गुरुजी तो डबल स्पीक वाले हैं, उनका कोई ये नहीं। उन्होंने बड़ा बेचैन हो गया तो ओशो ने पूछा, भाई आप इतने बेचैन क्यों हुआ? बोला, अरे आपने तो अभी 15 मिनट के अंदर दो अलग अलग ये बताए। जो आदमी भगवान में बिलीव करता था उसको आप बोले कि भगवान नहीं है, और जो आदमी भगवान में नहीं बिलीव कर रहा उसको आपने कहा भगवान है। इसका तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप किस टाइप के आपका फिलॉसफी है। ओशो ने बोला, देखिए, जिसने जिसको पूरा विश्वास था भगवान है, उसने अपना तलाश बंद कर दिया।
अपना खोज बंद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो रुके नहीं, वो फिर से खोजे भगवान को, रुकना नहीं है। और जो आदमी दूसरा जो था, वो तो उसने भी तय कर लिया कि भगवान नहीं है, उसने भी खोज बंद कर दिया। मैं चाहता था वो भी ढूंढे भगवान को, दोनों को खोज में, मैं रास्ते में चलना है उनको। ऐसा कोई, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जो आप बिलीवर भी है तो और ढूंढे भगवान को, कई फॉर्म में मिलेंगे शायद, बंद न करे खोज की, भाई है तो रुक गए, और नहीं है तो शायद ढूंढे, शायद होंगे कहीं। तो तो खैर ये थोड़ा मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, हालांकि ये सब चीज़ें मैंने बताया कि मैं अपने को उतना तो काबिल नहीं समझता इतना हाई बात करूं। साइंस में भी ऐसा ही है। साइंस में जो साइंटिस्ट बोलता है कि मेरे को अभी मालूम हो गया, तो वो भी दूसरे एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देता है, जिससे कि शायद उसको और एविडेंस मिले, और फिर वो अपने ही इसमें अटक जाता है, अपने इसमें अटक के कंफर्मेशन बायस आ जाता है। तो यही मैं, हमारे जो गुरुजी है, इनका दो चैप्टर है, इसी में है कंफर्मेशन बायस, ये सबसे बड़ा बायस होता है हमारा। जैसे हमने कई, ये पूरे लिंक हो जाते हैं चैप्टर्स, अगर आप देखें एक एक से आप बात करें, तो ये कंफर्मेशन बायस ये है कि हमको एक चीज में पूरा विश्वास हो गया कि हम ये सच है, तो हम जो चीज देखेंगे उसी नजर से देखेंगे। भला एविडेंस अलग जा रहा है, हम उस एविडेंस को नजरअंदाज कर देंगे कंफर्मेशन बायस में। हम वही एविडेंस को, जिसको चेरी पिकिंग कहते हैं, जो हमारे, जो विश्वास हमने बना लिया, जिस सच का विश्वास बना लिया है, उसी को हम अलग अलग। तो अभी ऐसे कर करके दो साइड हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं साइंस में भी दो साइड हो जा रहे हैं, धर्म में भी दो साइड हो जा रहे हैं, ये दो साइड हो जा रहे हैं, सब अपना अपना एक जगह, और उसी को जाति भेद हो रहा है, ये भेद हो रहा है, क्योंकि हम अटक जाते हैं एक ही जगह। पूरा रास्ता आप चलोगे तो पूरा रास्ता चलोगे तो साथ मिल जाएंगे हम, सच्चाई और आगे है। ये कहते हैं ना, दो पैरेलल लाइन इन्फाइनिटी में जाके जुड़ते हैं, तो हम इन्फाइनिटी के बहुत पहले ही रुक जाते हैं, हमारा तलाश पूरा नहीं करते हम। साइंस का में तो बहुत जरूरी है। अभी कई चीजें 5 साल में इतना कुछ देख लिया, जो पहले आप कहते थे कॉन्स्पिरेसी है कि लैब वाला कॉन्स्पिरेसी, अभी बोलता लैब ही से निकला है। बताइए, अभी उसको लोगों को ब्लॉक कर दिया था, वो कहने में लोगों का पेपर रिटायर्ड करा दिया था। आई एम द साइंस बने सर। तो मेरा एक्चुअल मकसद कहने का है, एक कहावत है कि एडमायर द पर्सन हु इज सर्चिंग द ट्रूथ, बिवेयर ऑफ द वन हु हैज फाउंड इट। जो इंसान सच्चाई की खोज कर रहा है, उसके ऊपर आपको श्रद्धा होना चाहिए। और जो इंसान कहता है कि मेरे को सच्चाई मिल गया है, उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये अपने में भी ये होना चाहिए कि हमको जब लगता है कि हम अभी आ गए हैं अपना मंजिल पे, तो हमको उसको काउंटर करना चाहिए, अपने बिलीफ्स को। अपने बिलीफ से प्यार नहीं करना चाहिए, अपने बिलीफ को काउंटर ऐसे डार्विन ने किया था, मैं डार्विन का ये पढ़ रहा था नोट्स। उसको जब लगता था कि उसको वो पूरा अल्टरनेटिव व्यूज देखता था कि ये मेरे को तो ये लगता है, मेरे को लग रहा है ये सच्चाई है, तो वो पूरा कोशिश करता था डार्विन, जिसने एवोल्यू, कि ये इसको क्या क्या अगेंस्ट जा रहे हैं मेरे, इसके आगे, ऐसे कर करके उसने रिफाइन किया। डार्विन्स लॉ अभी भी चल रहा है। और वो ये भी बता दूं, वो डॉक्टर बनने के लिए उसको मेडिकल कॉलेज में वो नहीं बनना चाहता था डॉक्टर, उसके घर वालों ने उसको डाल दिया मेडिकल में, मेडिकल स्कूल कहते थे उस टाइम। और उसको क्लासेस बहुत बोरिंग लगता था, डार्विन को, चार्ल्स डार्विन, उसको बोरिंग लगता था। भाग गया वो और जहाज में चला गया, कोई उसको ढूंढ ना पाए, और जहाज में चलता रहा, पूरा दुनिया घूमा, जहां जहां जाता था ऑब्जर्व करता था, लिखता था, ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्व जिसको कहते ना, जमीन पे, हमने कहा ना जी, लैपटॉप में बैठ के नहीं बनाया उसने डार्विन्स लॉ, मॉडल में नहीं बनाया, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, प्लांट्स, एनिमल्स, और उसको फिर कैसे स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कितना बड़ा काम किया उसने। और जहां उसको लगता था कि अभी हमको सच्चा गया, वो अपने आप को करता था।
और आजकल क्या हो रहे हैं, आजकल साइंटिस्ट को जल्दी से ग्रांट मिलता है, उनको कोई चीज प्रूव करना रहता है, और एक बार प्रूव कर लेते हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। यही सच है, यही सच है। और मोस्ट ऑफ देम आर फंडेड बाय फार्मा। जिस कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया है, उसी कंपनी को वो, वही उसको, उसी को डिफेंड करना रहता है उनको। ये वकील जैसे हो गया, अभी केस लड़ना है उनको। अब वकील कुछ ईमानदार भी होते हैं, मैं सब वकील को नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी कुछ ईमानदार होते हैं। तो ये सच नहीं है कि सब डॉक्टर ये है, तो वो भी गलत है। वो भी ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ट्रुथ के लिए हमको चलते रहना पड़ेगा। कि हमको अगर, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जानबूझ के भी बेईमान नहीं होते उनको, ये कंफर्मेशन बायस, ये गलती करते कि अभी हमको सच पता चल गया। क्या होता है कि किताबों में दिया है तो सच होगा, उतना ही रहता है, क्योंकि स्कूल से हम पढ़ते, किताबें जो टीचर ने बोला वो सच है। तो वो तो बचपन से हमारा प्रोग्रामिंग हो रहा है ना। तो अभी सच से, इतना सच से हमको थोड़ा डरना चाहिए कि यार सभी सच है क्या, फिर सभी लोग बोल रहे हैं तो सच तो होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा चला जाता है ना। हम इसको ये लेते हैं, किताब को, जो मेडिकल बुक लेते हैं उसको ऐसे गीता बाइबल जैसे लेते हैं, और पर्टिकुलरली अंग्रेजों ने अगर लिखा हो, वेस्टर्न किताब है, मोटा किताब है, इतने साल से चल रहा है। तो ये हमारा ये था कि सच से जो बोले ना, जो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, जो ट्रू साइंटिस्ट होगा ना, उसको थोड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट रहेगा उसको। ट्रुथ वो प्रोविजनली लेता है कि चलो ये हम, जो अभी अभी जो हम बिलीव कर रहे हैं, ये आज के तारीख में टेम्परेरी है, कोई परमानेंट बिलीव साइंस में नहीं होता है। अगर परमानेंट बिलीव होगा तो वो फेथ हो जाएगा। अभी कोई भी, और पर्टिकुलरली जो नया प्रोडक्ट आता है, आप कैसे कह सकते हैं नए प्रोडक्ट में कि आपको 110% सेफ है। हमारे बड़े बड़े अधिकारी ने कहते हैं जब नया नया टीका रोल आउट, 110% सेफ। ट्रूथ, तो डरना चाहिए। ऐसे कोई अगर बोले बीवेयर ऑफ द ट्रूथ, मैंने उसका ट्रूथ मतलब ब्रैकेट में, इटैलिक्स में ट्रूथ, हमेशा डाउट होना चाहिए नए चीज में। और इस जो एक्चुअल डाउट होना चाहिए, बिवेयर ऑफ द ट्रूथ, उस चीज को डब्ल्यूएचओ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े जो प्रोमोटर्स हैं, उसको हेजिटेंसी कह रहे हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी, उसको कलंकित कर रहे हैं। और साइंटिस्ट तो हेजिटेंट रहेगा ही यार। साइंटिस्ट तो हेजिटेंट रहेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हेजिटेंसी होगा तो वो कलंकित कर रहा है। वैक्सीन हेजिटेंसी होना नहीं है। वैक्सीन कोई रिलीजियस चीज है क्या? और एक वैक्सीन नहीं होता है। ये हम एक वैक्सीन हम मानते हैं कि ये वैक्सीन है, हमको इस वैक्सीन में हमको ट्रूथ लग रहा है, हम ये वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन है वो अलग वैक्सीन है ना। उसका तो हमको नहीं मालूम है उसका क्या साइड इफेक्ट है, नया वैक्सीन है। उसको हम कैसे ट्रूथ मान ले? अगर कोई बड़ा अथॉरिटी कहता है तो हम उससे, हम डरेंगे उससे। अगर वो बोलेगा कि हाँ इसका हमको पता नहीं है, इसका अभी ट्रायल चल रहा है, इसके रिजल्ट्स आने हैं, तो हम उसको ज्यादा बिलीव करेंगे। उसकी श्रद्धा करो जो सच्चाई को ढूंढ रहा है, उससे डरो जिसको सच्चाई बोलता है कि ये ट्रूथ है। आई एम द साइंस, एंथनी फॉची। तो ये मैसेज देना था कि कोई साइंस में इतना स्ट्रांग कन्विक्शन, मतलब दैट सोच कि वो साइंटिस्ट नहीं है, उसको और कहीं जाना था, फेथ में जाना था या भजन करना था कहीं। अच्छा है, भजन में शांति मिलता, दूसरे को भी शांति पहुंचाता, अपने को गुमराह तो नहीं करता है। साइंस के ऊपर हम तो डिपेंड करते हैं ना। साइंस के ऊपर हमको वो होना चाहिए कि खोज खोज खोज, रास्ता बहुत लंबा है, अनएंडिंग। कितने चीजें आए, 50% चीजें मेडिसिन में आउटडेटेड हो जाते हैं 5-10 साल में, 10 साल में, आजकल 5 साल में हो जाते हैं। और आप एक एक साल में करके आप बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा, ये चलेगा। 6 महीने नहीं चले। अभी वो सीनेट हियरिंग में देख रहा था, अभी हो रहा है यूएसए में, कांग्रेस हियरिंग हो रहे हैं। वो बोलते हैं कि जितने ज्यादा ये लिए वो कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। 6 महीने नहीं चले आपके टीके, जो 190% एफिकेसी, 100% सच्चाई बोले थे। तो ये इसीलिए लोगों का ट्रस्ट जा रहा है, अथॉरिटी में ट्रस्ट जा रहा है, पब्लिक हेल्थ में। वो बहुत डेंजरस है, ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट कब नहीं जाएगा? जब साइंटिस्ट कबूल करेंगे कि हमको सब कुछ नहीं मालूम। साइंटिस्ट और डॉक्टर सोचते हैं कि हम अगर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो पेशेंट हम में ज्यादा ट्रस्ट करेगा, नहीं।
ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अभी जो हुआ, पेशेंट लगता है कि ये इससे भाई बच के रहो, इतना ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। अगर वो पेशेंट से खुल के बात करेंगे कि देखिए इसमें ये फायदे हैं, ये हो सकते हैं, आप इमीडिएटली इसका ये है, सेकंड लाइन ये है, अगर मान लो कुछ एडवर्स इवेंट्स होता है तो ये, तब उसको ज़्यादा, और डिसीजन पेशेंट के ऊपर ही छोड़ देना है, बिगर उसको कलंकित किए कि आप स्टिग्मा किए, ऐसे सब किए थे। जैसे कि ये यही आपको बचाएगा, तो ये आपको सच्चाई कैसे पता चला कि यही बचाएगा, बाद में नहीं बचाया ट्रूथ, तो एक के बाद एक ट्रूथ ये हो गए, एक्सपोज हो गए। और अभी ट्रूथ से डर रहे हैं उन लोग, क्योंकि अभी अकाउंटेबिलिटी मांगा जा रहा है ना, कि आपने कैसे किया, तो अभी उसको और ढाक रहे हैं। तो तो हमको दोनों तरफ का डर है। जो लोग ने ये सब किए थे और अभी पता चल रहा है ये सब गलत किए थे, जानबूझ के नहीं किए होंगे, ओवर, उनका यही था कि ट्रूथ को बिल्कुल गले मिल लिया जाकर, ट्रूथ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मेरा ट्रूथ के पीछे और ट्रूथ हो सकता है, क्योंकि फाइनल नहीं होता है ट्रूथ। साइंटिस्ट को हमेशा थोड़ा चिपक नहीं जाना चाहिए ट्रूथ से जाके, उससे सावधान रहना चाहिए, चाहे आप, और धीरे धीरे हौले हौले देखना चाहिए क्या हो रहा है, तभी जाके ट्रूथ है ना। तो वही है ना, जो थप्पड़ से डर नहीं लगता है ना, प्यार से डर लगता है। तो एक बार वो बता दे भाई हमको नहीं मालूम है, तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि कई चीजें हैं जो वास्ट है। जैसे, तो आप हमको यही आज मैसेज देना था। 2 चैप्टर में बाद में कवर करूंगा, क्योंकि ये आज मैंने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें मैं अपने भी कुछ एग्जांपल्स ऐड करूंगा। मैं अभी देख रहा कि किताब पढ़ पढ़ के लगता कि मैं भी शायद लिखना चालू कर दूं, इससे अच्छा बोल लेता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है, एक रहेगा, हम मैं भी बीच बीच में देख लेता हूँ, फिर से और पढ़ लेता हूँ फिर से। धन्यवाद।